स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक नई बुक से नया चैप्टर जो कि कथा साहित्य है। और कथा साहित्य में मैं आज आपको बहादुर लेसन समझा रही हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले तो बहादुर लेसन के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको बता देती हूँ कि ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली तो बहादुर कहानी का सारांश पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर बहादुर का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, यानी कि नायक कौन है इस कहानी में, तो ये पूछा जाता है। तो इस कहानी का जो नायक है वो बहादुर है। तो आइए देख लेते हैं कि बहादुर कहानी क्या है और इससे हमें क्या, यानी कि क्या उद्देश्य प्रकट किया गया है इस कहानी को लाने का। और उसके बाद इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ये भी बता दूंगी कि बहादुर के चरित्र की कुछ विशेषताएं भी बता दूंगी। तो मैं एक साथ ही मैं इस चैप्टर को, यानी कि 2 क्वेश्चनों को मिलाकर इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगी स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हम पहले कहानी का सारांश। तो लिखा गया है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे छोटे परिवार का परिवेश है, यानी कि जो आधुनिक भारत है, जो कि इस टाइम का भारत है, इसमें परिवार, छोटे परिवारों का परिवेश बताया गया है कि वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो परवरिश करते हैं बच्चों की। तो बहादुर जो है नेपाल का 12-13 साल का लड़का है, यानी कि वो जो बहादुर है वो 12-13 साल का है, जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी और माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। सो स्टूडेंट इस कहानी का जो समीक्षा दी गई है कि बहादुर जो है वो या तो वो 12 साल का है या वो 13 साल का है। तो हम मान लेते हैं कि वो 12 साल का लड़का है और कहानी का जो नायक है वो बहादुर ही है। उसके पिता की मृत्यु हो गई है युद्ध में और उसकी माँ उसे बहुत परेशान करती थी, बहुत ही मार पिटाई करती थी, जिससे बहादुर क्या होता है, तंग आकर वो घर छोड़कर चला जाता है। और बहादुर जो है परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे यानी कि जिससे गृह स्वामिनी निर्मला बहुत खुशी रहती है। स्टूडेंट मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया गया है, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जब बहादुर की माँ उसको बहुत परेशान करती है और बहुत मार पिटाई करती है तो वो भाग जाता है, घर से भाग जाता है और एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वहाँ पर वो नौकरी कर लेता है। और नौकरी जहाँ कर रहा होता है तो वहाँ पर जो पात्र होते हैं, यानी कि जो चरित्र होते हैं, वो 3 चरित्र और थे उनके, यानी कि एक गृह स्वामिनी निर्मला और अमरकांत जी, यानी कि लेखक जो कि निर्मला के पति थे, और उसके साथ साथ उन दोनों का एक बेटा था। तो निर्मला जो है बहादुर से बहुत खुश हो जाती है उसके परिश्रम भरे काम से, और निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा, यानी कि जो बहादुर का पूरा नाम जो था वो दिल बहादुर था। और निर्मला उससे बहुत खुश रहती थी तो उसने बड़े प्यार से उसका नाम बहादुर रखा। तो वो अब क्या हो गया था, पहले वो स्वतंत्र दिल बहादुर था, अब वो नौकर बहादुर बन गया था। तो आइए और आगे देख लेते हैं। बहादुर जो है देर रात तक काम करता, सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश रहता था और हर समय हंसता खेलता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था और हंसना हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। यानी कि बहादुर जो था वो हंसमुख लड़का था, वो सुबह जल्दी उठ जाता था, काम करता था, सारे काम करने के बाद जब वो अकेला होता था तो वो पहाड़ी भाषा में गीत गुनगुनाता था और उसकी जो आदत थी वो हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई थी। फिर आगे क्या होता है, किशोर जो है निर्मला का उद्दंड बेटा था, यानी कि जो मैंने आपको पात्र की बात बताई थी कि 3 पात्र और है, उसमें से किशोर जो है निर्मला और अमरकांत जी, यानी कि जो लेखक है, उनका बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे, यानी कि जो किशोर होता है उसने अपने सारे काम जो है वो बहादुर से ही करवाता था। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता था, यानी कि बहादुर से अगर कोई भी काम में उसकी गलती हो जाती थी तो किशोर जो था उसकी पिटाई करता था। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्ववत काम में लग जाता है, यानी कि जब उसकी पिटाई होती थी तो बहादुर जो है वो एकदम से शांत हो जाता था और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक नॉर्मल
जो जीवन कर रहा था उसका काम करना, वो काम करने लगता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। यानी कि जो किशोर होता है अपने काम करवाता था, तो उसने काम करवाते करवाते शायद उससे कुछ गलती हो गई है, तो उसने क्या कहा, बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका और इसका काम जो है जो भी काम वो करता था उसका काम करने से इनकार कर दिया। यानी कि बहादुर ने किशोर के काम को करने से मना कर दिया क्योंकि किशोर ने उसे सूअर का बच्चा कहकर पुकारा। अब तो घर की स्थिति यह हो गई थी कि तनिक सी गलती होने पे किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। यानी कि जब बहादुर से कोई गलती हो जाती तो किशोर तो मारता ही था, उसके बाद निर्मला भी उसे जमकर मारने लगी थी। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगी। यानी कि अब उसे वहाँ पर प्यार भरा परिवेश ना मिलना के कारण और अब मारपीट गालियाँ ये सब मिलने से उसके और ज़्यादा गलतियाँ होने लगी और वो भूलें करने लगा अपने काम में। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आए। यानी कि एक रविवार को निर्मला के जो रिश्तेदार थे वो पत्नी और बच्चों के साथ उसके घर पर आए और अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर चारपाई पे और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। स्टूडेंट आगे क्या हुआ कि जब निर्मला के जो रिश्तेदार आए तो जो रिश्तेदार थे वो अचानक से फर्श पे चारपाई पे और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगे और पूछने पर बताया गया कि उनके जो है 11 रुपये खो गए हैं जो उसने चारपाई पे निकाल के रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पे संदेह करने लगे। यानी कि जो वो 11 रुपये खो गए थे इसके लिए सभी लोग बहादुर पर शक करने लगे। बहादुर ने रुपये उठा लेने से इनकार कर दिया और सभी ने उसे खूब पीटा और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी। बहादुर ने जो रुपये यानी कि जो 11 रुपये खो गए थे उसे लेने से साफ मना कर दिया कि उसने वो पैसे नहीं लिए हैं और इस बात को नकारते हुए सभी लोगों ने यानी कि घर के सभी सदस्यों ने उसे खूब पीटा और पुलिस में जाने की भी धमकी दी। लेकिन बहादुर जो था वो ईमानदार लड़का था और उसने उस अपराध को स्वीकार नहीं किया। किंतु जब रुपए ही नहीं लिए तो वह कैसे कहता कि उसने रुपए उठाए हैं। उस दिन बहादुर बहुत खिन्न रहने लगा। यानी कि उस दिन के बाद से बहादुर जो है सभी से नाराज़ रहने लगा, उदास रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना सामान छोड़कर वह घर से चला गया। यानी कि इस व्यवहार से ऐसे व्यवहार से बहादुर जो है सभी से नाराज़ रहने लगा और एक दिन वो दोपहर के अपना खुद का सामान भी छोड़कर वो उस घर से चला गया। और निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला और उसके पति किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और उसने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। स्टूडेंट ये था यानी कि उसकी ईमानदारी तब पता चली जब वो अपना खुद का सामान छोड़कर उस घर से चला गया और उनके जो निर्मला थे, उसके पति थे और किशोर थे, उसकी ईमानदारी पे तब विश्वास हुआ कि जब वो अपना खुद का सामान छोड़कर घर से दूर चला गया। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था पर स्वाभिमान सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि बहादुर जो था वो निर्धन लड़का था, वो उनके यहाँ काम कर रहा था, लेकिन उसने यानी कि वो और भी उसके अंदर गुण थे, ईमानदारी, स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। ईमानदारी ये थी कि उसने रुपए नहीं चुराए थे। स्वाभिमान ये था कि जब उस पर लोग शक करने लगे तो वो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उस घर को छोड़ के चला गया। और सहनशीलता ये थी कि इतना सब मार पिटाई होने के बाद भी वो हंसता खेलता उस घर में काम करता रहता था। स्टूडेंट ये थी अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर, जो कि प्रमुख पात्र इसमें बहादुर है। तो स्टूडेंट मैं आपको बहादुर की चरित्र की विशेषताएं भी कुछ बता दे रही हूँ। तो आइए चरित्र की विशेषताएं और देख लेते हैं स्टूडेंट। इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको बोलकर ही इनके चरित्र का वर्णन कर रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं बहादुर का चरित्र चित्रण। स्टूडेंट ये है बहादुर का चरित्र चित्रण, यानी कि स्टूडेंट जो कि मैंने आपको
लिखकर दिखाया है कि इस तरह से आपको बहादुर का चरित्र चित्रण लिखना होगा। और स्टूडेंट, मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, आपको इसी टॉपिक को लिखना होगा और उसके अंदर अपने अनुरूप जिस तरह से आप जिस भाषा में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो स्टूडेंट, मैं आपको इन हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बहादुर का चरित्र चित्रण और देख लेते हैं। पहला है छल कपट रहित भोला बालक। सो स्टूडेंट, ये जो बहादुर था वो छल रहित भोला बालक था, यानी कि वो 12-13 साल का जो बहादुर नेपाली लड़का था और छल कपट से कोसों दूर था। उसमें कोई बनावटीपन नहीं था और ना ही वो किसी की बात छुपाने की कला थी, यानी कि कोई भी बात छुपाने की उसमें कोई कला नहीं थी और वो बिल्कुल सच और स्पष्ट बोलने वाला लड़का था। तो छल कपट से वो कोसों दूर था। फिर दूसरा है परिश्रमी, यानी कि वो बहुत ही परिश्रमी लड़का था। जब वो निर्मला के घर में दिन रात काम करता रहता था, सुबह जल्दी उठ जाता था और रात तक वो काम करता रहता था। कोई भी कुछ भी कहता रहे लेकिन वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करता था। फिर तीसरा है ईमानदार, यानी कि बहादुर जो था वो ईमानदार लड़का था। जब उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया तो वो निडर होकर ये बोलता रहा कि मैंने वो पैसे नहीं चुराए हैं। और फिर जब वो चला जाता है अपना सामान छोड़कर, तो इस तरह से उसकी ईमानदारी स्पष्ट हो जाती है कि वो बहादुर जो है वो ईमानदार लड़का था। उसके बाद सहनशील एवं स्वाभिमानी। बहादुर जो था वो सहनशील और स्वाभिमानी लड़का था। सहनशील इस तरह से क्योंकि वो किशोर जो है उसे प्रताड़ित करता रहता था, हर समय मारता रहता था, अपना काम जोर ज़बरदस्ती करवाता है और वो उसकी कटु भाषाओं को बोलते हुए यानी कि सुनते हुए भी वो सहनशील यानी कि सहन करते हुए वो काम करता रहता था। और स्वाभिमानी का मतलब ये है कि जब उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया तो वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर में रखा हुआ जो उसका सामान था वो भी छोड़कर वो घर छोड़कर चला जाता है और अपनी स्वाभिमान का सबूत देता है। उसके बाद है पांचवा, यानी कि हंसमुख एवं कोमल स्वभाव। जो नेपाली यानी कि बहादुर जो है नेपाली लड़का था और हंसमुख था। वो अपने व्यवहार से यानी कि कोमल स्वभाव से, हंसमुख स्वभाव से सभी का मन जीत लेता है और निर्मला उसे प्यार से बहादुर कहती है। यानी कि वो इतना सुंदर और हंसमुख लड़का था कि चाहे कुछ भी हो जाता है, कैसी भी परिस्थितियों, वो दिन भर हंसता रहता था और दूसरों को भी हंसाता था और काम करता रहता था। उसके बाद है छठवां, यानी कि व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल इस तरह से कि वो बातों का बड़ा बोलने वाला था, यानी कि वाक्पटुता उसके व्यवहार में दिखाई देती थी कि वो हर किसी से अच्छा व्यवहार करता था और उसकी इसी व्यवहारता के कारण निर्मला जो है उसके स्वभाव पर यानी कि मन मोह लेता है वो और वो अपने घर में नौकर बना लेती है। उसके बाद उसको अपने बहुत ही लाड प्यार करती है और उसके बाद वो प्यार से उसका नाम बहादुर रखती है। और जो बहादुर था वो व्यवहार कुशल यानी कि अपने व्यवहार के कारण सभी का मन जीत लेता है। उसके बाद है स्नेही बालक, यानी कि बहादुर जो है वो स्नेही बालक था, यानी कि प्रेम का भूखा था। जहाँ उसे प्रेम मिलता वो वहीं पर ही ठहर जाता था। तो स्टूडेंट, ये थी बहादुर की कुछ यानी कि टॉपिक्स वाइज मैंने चरित्र चित्रण बताए हैं कि जिसमें ये पहला जो है वो है छल कपट रहित भोला बालक था, परिश्रमी, ईमानदार, सहनशील एवं स्वाभिमानी, हंसमुख लड़का, कोमल स्वभाव का था और व्यवहार कुशल और स्नेही बालक। स्नेही बालक यानी कि वो सभी से प्रेम करने वाला, मन को मोह लेने वाला, इस तरह का वो स्नेही बालक था। सो स्टूडेंट, ये है उसकी चरित्र की कुछ विशेषताएं जो कि ये क्वेश्चन और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन किया है वो क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता हो स्टूडेंट। तो सो स्टूडेंट, मैंने आपको आज बहादुर चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है जो कि अमरकांत द्वारा लिखी गई ये कहानी है और ये जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का आता है बोर्ड मार्क्स में, तो बोर्ड एग्ज़ाम में। सो स्टूडेंट, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और ये जो 5 मार्क्स है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरह से ये टॉपिक वाइज आपको बहादुर का चरित्र चित्रण लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और खाना पीना आप अपना अच्छे से रखिए, क्योंकि आप लोग अपनी
हेल्थ वाइज जो भी है हेल्थ प्रिकॉशन आप लेते रहिए और बिल्कुल भी आप डरिए मत कि बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह से आएंगे, कब आएंगे। मैं इस सब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम कब आने वाले हैं, प्री बोर्ड कब से होंगे। तो आप सबको मैं अपडेट देती रहूँगी यूपीएमएसपी की साइड से भी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी क्लास का। तो थैंक यू।